Dear students, last week you attended the Zoom class and we consult about the chapter 3rd computer system. Here few students were there, so the lack of the study. Now we are going to start again the chapter 3rd for all the students who are unable to join the Zoom class. We are going to conduct through a video chapter 3rd computer system. What is computer system? A computer system is a collection of many devices which coordinate with each other to perform a task. It consists of following two main components. आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो किसका कलेक्शन है? मैनी डिवाइसेस का, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है. टू मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं इसके? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. If the computer system doesn't have any hardware or software, it can't work anymore. Clear? Means अगर आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ भी अवेलेबल नहीं है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करेगा. तो ये तो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के. दीज आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. लेट्स डिस्कस अबाउट हार्डवेयर. Hardware refers to all those parts of a computer that can be touched or can be felt. So it can be connected to the computer. So hardware means all the parts of a computer that can be touched or felt. जिन पार्ट्स को आप टच कर सकते हो, जिनको फील कर सकते हो कंप्यूटर के, उनको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोले जाते हैं. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, पेन ड्राइव्स, so many things that can be touched. Clear students? All these components can be touched, felt and need to be connected to the computer for proper working of a computer system. Means आपके पास ये हार्डवेयर होनी चाहिए और इन हार्डवेयर को जब कनेक्टिविटी मिलेगी कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तभी ये आपको प्रॉपर वर्क प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है. प्रॉपर वर्किंग इनकी हो पाएगी जब इनकी कनेक्टिविटी आपके कंप्यूटर सिस्टम से हो जाएगी. These are very important component of computer system. Hardware can be classified as input devices, output devices, storage devices, and components inside the system unit. Here the details of all hardware devices has given. मीन्स आपका जो हार्डवेयर है उसको क्लासीफाई मीन्स आप उसको कैटेगराइज किया गया है, कुछ डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है. कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो हार्डवेयर बोले जाते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो हार्डवेयर होते हैं. स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हार्डवेयर का पार्ट होती हैं, ठीक है. कंपोनेंट्स कुछ सिस्टम यूनिट के अंदर, आपके सीपीयू के अंदर भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हार्डवेयर होते हैं. जैसे हार्डवेयर मीन्स एज आई टोल्ड यू, हार्डवेयर इज़ अ physical part of a computer system which you can touch or you can felt. Clear students? Here first we will discuss about input devices. What are the input devices? These are the hardware components that are used for data entry and instructions entry into a computer. आपका जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ठीक है, टच स्क्रीन, टच पैड, लाइट पेन, माइक्रोफोन, ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइस का पार्ट है. और इनपुट डिवाइस के जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये क्या हैं? आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं. कौन से कंपोनेंट्स हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स. क्लियर? Firstly, we will discuss about keyboard. What is a keyboard? It is an input device that is used for data entry into the computer. The buttons present on it are known as keys. जो आपके buttons होते हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, उनको हम क्या बोलते हैं? keys बोला जाता है उनको, ठीक है. The data can be entered using these keys. आपको जो डाटा एंटर करना होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, वो आप किसकी हेल्प से करते हो? कीज़ की हेल्प से, जो आपके कीबोर्ड पे कीज़ होती हैं, ठीक है. जनरली दे आर अबाउट 104 कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. कि कितनी कीज़ होती हैं आपके कीबोर्ड में? 104 कीज़ होती हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज माउस. It is also an input device. We use a mouse to select and point at things displayed on the computer screen. मीन्स आप जो माउस यूज़ करते हो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, वो किसका पार्ट है? हार्डवेयर का. सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि वो किसका पार्ट है? हार्डवेयर का. हार्डवेयर कैसे है? जिसको आप टच कर सकते हो. क्लियर? सेकेंड थिंग, वो इनपुट डिवाइस है. हार्डवेयर का पार्ट है और इनपुट डिवाइस है. इनपुट डिवाइस कैसे है? अब
उसकी हेल्प से आप पॉइंट आउट कर सकते हो, आप इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो आपके कंप्यूटर सिस्टम को. टू थिंग्स आर क्लियर. देन वी कैन ऑल्सो यूज़ इट टू ड्रॉ पिक्चर्स. आप माउस का यूज़ कर सकते हो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पिक्चर्स को ड्रॉ करने में. कोई भी ड्राइंग आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माउस. सो इट हैज़ जनरली 2 buttons एंड 1 स्क्रॉल व्हील. इसके पास 2 बटन्स होते हैं और एक क्या होता है आपका स्क्रॉल व्हील होता है. ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट बटन्स होते हैं और बीच में जो ये व्हील होता है इसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं. क्लियर. You can see in the picture here are 2 buttons and 1 wheel that is scrolling. When we press its keys it is called clicking. आप इसके लेफ़्ट और राइट बटन को जब प्रेस करोगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लिकिंग. मीन्स क्लिक करो, लेफ़्ट बटन पे क्लिक करो, राइट बटन पे क्लिक करो. ठीक है, तो इसको हम क्लिकिंग बोलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज टच स्क्रीन. अ टच स्क्रीन इज़ अ डिस्प्ले screen that responds to the touch of a user's fingers or a special pen-like device called stylus. टच स्क्रीन होती है एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है, जैसे आपकी फ़ोन की स्क्रीन है ना, आपके मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है उस पर टच होती है ना, टच का यूज़ करके ही आप उसको यूज़ करते हो. आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप फिंगर्स का यूज़ करते हो. ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? टच स्क्रीन होती है. एक हमारे पास होता है स्टीलस. Instead of using a mouse, we can use our fingers or a stylus. If you don't use your mouse, you can use your fingers or a stylus. आपका एक stylus आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो या fingers की हेल्प से आप टच स्क्रीन को मूव करा सकते हो. To point directly to the items on the screen. मीन्स आपको कोई पॉइंट करनी है, कुछ भी करना है तो आप किसका यूज़ करते हो? फिंगर्स का यूज़ करते हो टच स्क्रीन के लिए. ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है. Nowadays, most monitors, mobile phone and ATM have touch screens. Clear? तो अभी जो फ़िलहाल के डेज़ हैं उसमें क्या चल रहा है? सबसे पॉपुलर क्या है हमारा? मॉनिटर्स और मोबाइल फ़ोन्स एंड इवन ऑल्सो ATMs हैव टच स्क्रीन्स. आपकी मॉनिटर स्क्रीन्स भी टच स्क्रीन मिलेंगी. मोबाइल फ़ोन्स तो ऑब्वियसली टच स्क्रीन्स होते ही हैं और ATMs जो हैं वो भी अब टच स्क्रीन्स हो गए हैं. ठीक है, तो ये एक वेरी इजी टू यूज़ हमारी क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज टच पैड. लैपटॉप डज नॉट हैव माउस इंस्टेड ऑफ माउस, दे हैव टच पैड्स. लैपटॉप जो आप यूज़ करते हो आपके कंप्यूटर सिस्टम की बजाय अगर आप लैपटॉप का यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा उसमें आपको माउस नहीं प्रोवाइड होता अलग से, उसमें आपको टच पैड प्रोवाइड होता है. वो टच पैड ही हमारा एज अ माउस वर्क करता है. ठीक है, टच पैड वर्क इन द सेम वे एज अ माउस एज आई टोल्ड यू. टच पैड कैसे वर्क करता है? एज अ माउस वर्क करता है. आपके टच पैड में आप इस पिक्चर में देख सकते हो बेटा, लेफ़्ट एंड राइट बटन्स है यहाँ, और ये जो आपको पैड दिखाई दे रहा है ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का, जिस पे ये फिंगर लगी हुई है, ये हमारा क्या है? टच स्क्रीन है. ये आपकी टच पैड एरिया है जहाँ पे आप टैप कर सकते हो. ठीक है, वी कैन मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. वी कैन ऑल्सो क्लिक बाय टैपिंग ऑन द टच पैड. ये टच पैड पे आप टैप करके और किसी चीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेफ़्ट बटन एंड टच पैड. क्लियर. ये वर्क करता है सेम एज इट इज़ आपके माउस की तरह. टच पैड यूजुअली कम्स विद 2 or more buttons एज आई टोल्ड यू. इसके पास कितने बटन्स होते हैं? 2 buttons. दीज बटन्स टुगेदर फॉर्म द क्लिप पैड. ये इसके साथ ही कनेक्ट होते हैं आपके क्लिप पैड के साथ. दीज बटन्स वर्क सिमिलर टू द लेफ़्ट एंड राइट बटन ऑफ ए माउस. एज आई टोल्ड यू, जो आपके माउस पे लेफ़्ट एंड राइट बटन्स होते हैं ना, आपके लैपटॉप के ऊपर जो टच पैड होता है उस पर भी जो लेफ़्ट राइट बटन होता है वो सेम वर्क करता है. क्लियर स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट वन इज़ लाइट पेन. We use a light pen to point and select help of a light pen. We can also draw pictures on the screen. लाइट पेन आपका कैसे वर्क करता है? पॉइंटर की तरह वर्क करता है. जैसे आपका टच स्क्रीन पे आप फिंगर का यूज़ करते हो ना, यूज़ करते हैं. सेलेक्ट हेल्प ऑफ अ लाइट पेन. वी कैन ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन. ये सेम एज इट इज़ आपके माउस की तरह वर्क करेगा. इसकी फंक्शनिंग भी वैसे ही होती है बट जो इसकी शेप होती है वो डिफरेंट होती है. ठीक है, ये लाइट पेन होता है. क्लियर. द नेक्स्ट इज़ माइक्रोफोन. इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड्स इन द कंप्यूटर. ये आपकी साउंड्स को रिकॉर्ड करने में यूज़फुल है.
जब आपको कोई साउंड रिकॉर्ड करना है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, then we use the microphone. Dear students, if you have any doubt, you can ask. Thank you.